जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 9 लेक्चर हम कर चुके हैं। आज हम कैपेसिटर का लास्ट लेक्चर करेंगे, तो मुस्कुराइए, आज कैपेसिटर खत्म हो जाएगा। तो इस वाले लेक्चर के अंदर हम जो लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, दैट इज आरसी सर्किट, उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आरसी सर्किट को हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो उस वाले जो लास्ट वाले में था लेक्चर 9 के अंदर, उसमें तो हमने सिर्फ यही देखा भी करंट कैसे निकालते हैं। आपको समझ में तो आगे भी हम गणित को आसान बनाना चाह रहे हैं, तो इसी में भी हम वही जो रिजल्ट्स हैं उनको थोड़ा डिफरेंट टाइप से मैनिपुलेट करके, और ताकि और भी जो बाकी चीज़ें निकालने वाली है उनको रिजल्ट कैसे तरीके से निकालना है और क्या प्रोसीजर है, उन सबको लेके हम उसे सोल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम कैपेसिटर खत्म कर देंगे, पर ये टॉपिक आप सही ढंग से पढ़िएगा। आइए अपने इसको शुरू करते हैं। बच्चों, अभी हम ये सीख रहे हैं कि मान लीजिए कभी आपसे बोला जाए कि कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना है, उसकी वैल्यू निकालनी हो। क्या निकालना सीख रहे हैं? प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो कैसे निकालते हैं आप इस बार तो समझ चुके हैं कि भाई मैक्सिमम चार्ज आता कब है। तो हमें समझ में आया कब आता है बच्चों मैक्सिमम चार्ज, इन्फिनिटी पे आता है। तो हमने ये लिखा है एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी कैपेसिटर हैव मैक्सिमम चार्ज। ये बात तो हमें पता है, ये हम देख भी चुके हैं अभी कि जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी आता है उस वाले टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज होता है वो मैक्सिमम होता है। और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी बारे में आप क्या जानते हैं? और आप जानते हैं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट निकालने के लिए आप कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर से कोई करंट पास होता नहीं है। अब सोच के देखिए बच्चों, अगर आप t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सके, क्या कर सके? अगर आप t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकाल सके बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सके, तो आप q इज इक्वल टू CV करेंगे तो आपको चार्ज ही मिल जाएगा। तो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है भाई साहब कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। और वो अभी हम जानते हैं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर से कोई करंट पास नहीं होता, तो उसको क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। ओपन पे पॉइंट मार्क कर देंगे AB और वहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल तो बात बन जाएगी। तो इसी अंडरस्टैंडिंग को जो हमने समझा है उसी को हम स्टेप्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। आप थॉट देखिए, थॉट ये है भाई साहब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है आपके पास में? कैपेसिटर से कोई करंट नहीं जा रहा। और अगर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर से कोई करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब आप उसे ओपन कर सकते हैं। ओपन कर दिया A और B, आपने पॉइंट बना दिए A और B। अब सोच के देखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के अंदर आएगा वही तो कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। और अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो Q इज इक्वल टू CV करेंगे तो बात बन जाएगी। तो इस थॉट को मैं स्टेप्स में लिखवा रहा हूं। तो स्टेप 1 क्या करना है बच्चों? स्टेप 1 ऐसा नहीं रट्टा मार रहे हैं, हमने थॉट देख लिया, ये थॉट है, अब उसको स्टेप की फॉर्म में लिख रहे हैं। स्टेप 1 क्या है आपको? ओपन कैपेसिटर एंड मार्क एंड पॉइंट एज A एंड B। कैपेसिटर को ओपन कर दीजिए और जो आपके पास में पॉइंट्स हैं उसके एंड के, उनको A और B नाम दे दीजिए। ठीक है। स्टेप 2, ओपन कैपेसिटर मार्क पॉइंट A एंड B। अच्छा, स्टेप 2 के अंदर देखते हैं, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो वो क्या होगा? वो VAB होगा। उसको क्या बोलेंगे हम? VAB। स्टेप 3, अगर बच्चों VAB आपको मिल गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्यों क्या हो जाएगा? CVAB। बात समझ में आ रही है? ये प्रोसेस हो गया। थॉट हमें समझ में आ गया भाई साहब, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर से कोई करंट नहीं जाता तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। ओपन पॉइंट के नाम दे दिए A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, बात बन गई। नहीं तो आप स्टेप की फॉर्म में याद कर सकते हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको सवालों के जरिए से इसको थोड़ा समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास में ऐसे यहाँ पे कैपेसिटर है और यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस है, दोनों चीजें बना दी। यहाँ पे एक बैटरी बना दीजिए, 10 वोल्ट की बैटरी बना दीजिए। ये 5 ओम मान लेते हैं और इसको ऐसे कुछ 2 फैराड मान लेते हैं। क्लियर? आपसे पूछा गया फाइंड आउट Q मैक्स ऑन कैपेसिटर। या तो इसको ऐसे बोला जा सकता है कि आप Q मैक्स बताओ, या फिर इस सवाल को ऐसे ही बोला जा सकता है क्या, या फिर इस सवाल को और इस सवाल को ऐसे ही पूछा जा सकता है, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर कब? एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बिकॉज मैं जानता हूं यार कि जो Q मैक्स है वो कब आता है? t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आता है। तो उस वाले केस में क्या करेंगे आप यहां पे एक रेजिस्टेंस बनाइए, कैपेसिटर को ओपन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया पहला स्टेप में क्या? ओपन कैपेसिटर मार्क पॉइंट A एंड B, ये बना दिया A एंड B। बाकी सब सर्किट सेम का सेम। क्लियर? ये कितना आपके पास? 10 वोल्ट। और बच्चों ये कितना है? 5 वोल्ट। अब आप मुझे बताइए VAB कितना है? VAB
आपको दिखाई दे रहा है VAB, भाई साहब कोई ड्रॉप नहीं आ रहा आपके पास, तो VAB अगर आप देखें तो ये वाला 0 है, तो ये वाला पॉइंट भी 0, ये वाला पॉइंट भी 0, यहाँ पे 10 10 10, तो यहाँ पे कितना 10, तो VAB कितना आया बच्चों, VAB आया 10 वोल्ट। तो Q कितना आएगा आपके पास, C मल्टीप्लाई VAB, और वो Q की वैल्यू आ गई आपके पास, C की वैल्यू कितनी 2, दैट इज 20 वोल्ट। इसका मतलब जो फाइनल जो चार्ज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला हायर पोटेंशियल पे है ना आपके पास ये वाला, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव बनेगी, तो यहाँ पे +20 आया और ये -20 आया। सिंपल था बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है? तो आप स्टेप से भी देख सकते हैं, और आप अगर सोचेंगे थोड़ा थॉट प्रोसेस लेंगे तब भी आपको समझ में आएगा वो थॉट प्रोसेस भी यही है, पर हमने उसको स्टेप की फॉर्म में नाम दे दिया ताकि हर एक बच्चा उसको समझ सके। ठीक है, आप इस वाले सवाल को छापिए, इस थ्योरी को छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते थोड़ा और सवाल करते हैं। मैं इस वाले थ्योरी को मिटा रहा हूं ना, सवाल लिखिए आप, फाइंड आउट Q मैक्स ऑन कैपेसिटर। फटाफट करके बताइए आप मुझे कि इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ रहा है। ऐसे सेम सवाल हम कर चुके हैं, पर उस टाइम पे हम करंट निकाल रहे थे T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे और T इज इक्वल टू 0 पे। अभी हम क्या कर रहे हैं, चार्ज मैक्सिमम चार्ज निकाल रहे हैं कैपेसिटर पे। अभी हुआ, हम स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं, पॉइंट्स का नाम A एंड B डाल देते हैं। सबसे पहले सर्किट बना लिया यहाँ पे, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, और ये वाली वैल्यू कितनी 10 वोल्ट। अब आप इस कैपेसिटर को ओपन कर दीजिए, पॉइंट्स के नाम डाल दीजिए, क्या क्या नाम डाल दीजिए, इसका नाम A और इसका नाम B डाल दीजिए। ठीक है, आपने डाल दिया ऐसे नाम। अब आपको निकालना है VAB। क्या क्या निकालना है बच्चों, VAB कितना है वो हमें निकालना है। अब कैसे निकाले जाए, देखिए इसमें जो करंट आ रहा होगा, करंट वो कितना आ रहा है आपके पास, 2 एम्पियर आ रहा है। सही है ये बात, ये 2 एम्पियर आ रहा है। अगर ये 2 एम्पियर आ रहा है तो इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, VAB किसके पे अक्रॉस होगा, VAB जो है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। जो 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही VAB है। अच्छा, ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर होगा बिकॉज करंट ऐसे जा रहा है। तो VAB कितना आएगा बच्चों, VA माइनस VB जो आपके पास आएगा, जिसको आप VAB बोल रहे हैं, वो आएगा आपके पास 6 वोल्ट। देख लीजिए, देख लिया हमने, डन। फिर अगर आप यहां पे निकालने जाएंगे Q, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, C मल्टीप्लाई V, 5 6, दिस इज द 30। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब ये थोड़ा सवाल को, भाई ये हो गया था ये सवाल, प्रोसीजर समझ में आ गया। एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे इससे। वैसे ठीक है, इतने से हो जाएगा काम। ये लो एक और बना देता हूं सवाल प्रैक्टिस के लिए आपकी। इसमें हम सेम सवाल, जैसे ये सेम सवाल हम कर चुके थे पहले, पर उसमें करंट निकाले थे, अभी हम Q मैक्स निकाल रहे हैं। सिमिलरली कुछ और चीजें निकालने के लिए भी ऐसे सर्किट आपको वापस दिखाई देंगे। कैपेसिटर बना दिया, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, और यहाँ पे कैपेसिटर। ये बन गया बच्चों 3 ओम। अच्छा, ये बन गया 2 ओम, ये बन गया 5 ओम, और ये बन गया कुछ 20 वोल्ट, और ये वाला बन गया 10 ओम। दिस इज बिकम 2 फेराड। क्लियर? तो आपसे पूछा गया, बताइए अगेन फाइंड आउट Q मैक्स ऑन कैपेसिटर। मैक्सिमम कैपेसिटी कितना रहा बच्चों, निकाल के बताइए। हुआ? अगेन हमें क्या करना है, हमने कैपेसिटर को ओपन कर दिया, पॉइंट का नाम डाल दिया A, इसका नाम डाल दिया B। क्लियर? अब आप देखिए, इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा, इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब इस वाले पॉइंट का नाम A है तो इसका भी नाम A है, यहां पे भी कोई करंट नहीं है तो इसका भी नाम कितना हो जाएगा बच्चों, A। इसका B तो इसका B। मतलब जो इस 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज VAB। तो VAB बच्चों किसके बराबर आया, VAB इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। एक्चुअली VAB
पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के अक्रॉस, पर ये 5 ओम वाले के बराबर आ रहा है, हमने यहाँ पे देख लिया। अब आप बताइए भाई साहब इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, तो करंट देखिए 20 वोल्ट है, 8 और 10, दिस विल करंट विल बी अगेन 2 एम्पियर। क्लियर? तो 5 ओम के अक्रॉस कितना आएगा, VAB आएगा जो आपके पास, VAB विल बी 10 वोल्ट। आ गया बच्चों? तो जो Qmax आपके पास आएगा, Qmax विल बी C मल्टीप्लाई डेल्टा V। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए और Qmax आपको मिल जाएगा। C की वैल्यू आपको पता थी, तो C की वैल्यू देख लो यहाँ पे, V की वैल्यू पता है 10 वोल्ट, आप सोल्व कर लीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर? और ये जो A वाली प्लेट है, यहाँ पे जो फाइनल जो A वाली प्लेट है ये पॉजिटिव आएगी, बिकॉज A का पोटेंशियल हायर है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा भाई साहब Qmax कैसे निकालना है। देखिए गणित पहले कितना गणित था ना, पहले इक्वेशन देख रहे थे भाई साहब कितना खतरनाक टॉपिक होगा, पर हमने सारी गणित की धज्जियां उड़ा दी, हमने धीरे 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 उनके रिजल्ट याद कर लिए और उनके रिजल्ट के हिसाब से काम करने लगे। ऐसा ही काम हम SHM में करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है, मतलब एक साइनसोइडल फंक्शन है, पर उसको हम इंटरप्रेट कर करके हमने डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट निकाल लिए, V इज इक्वल टू ओमेगा टू टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फेजर सीख लिया। तो वो सब क्या है, ताकि मैथ को आसान किया जा सके। फिजिक्स चाहता है कि मैथ मिनिमम लगे, मैथमेटिक्स फिजिक्स की लैंग्वेज है, मैथ की जरूरत है नो डाउट, पर हमेशा फिजिक्स का बंदा यही चाहेगा भाई साहब मैथ कम से कम यूज हो। तो हमने मैथ को हटाने के लिए उसे कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट थे वो याद कर लिए, और आप विश्वास मानिए अगर वो याद नहीं करते ना आप, तो ये सब सवाल करने में बहुत दिक्कत आता। वो तो एक सिंपल सर्किट के रिजल्ट थे, सोचिए कॉम्प्लेक्स सर्किट में कितनी दिक्कत होती। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, देखिए हमें पता है Q की इक्वेशन होती है, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, यही होती है Q की इक्वेशन। अब मान लो कोई मुझसे कभी पूछे भाई साहब चार्ज बताओ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो मुझे मैंने बोला Q नॉट निकालना आ गया। ये Q नॉट क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब ये निकालना आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ये हम निकालना सीख चुके हैं। क्या निकालना बच गया, टाउ निकालना अभी हमें नहीं आ रहा। टाउ वी हैव टू लर्न, वी हैव टू लर्न, अभी ये सीखना है। नेक्स्ट हमारा टारगेट ये कि हम टाउ निकालना सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सर्किट का। टाउ होता कितना है, RC, सिंपल सर्किट में डायरेक्टली RC हो जाएगा, पर सर्किट कभी कॉम्प्लेक्स होगा तो टाउ कैसे निकालेंगे उसकी हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं इसके बाद। अच्छा, सिमिलरली एक और इक्वेशन थी, I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, याद है ऐसी इक्वेशन? अच्छा, ये क्या था आपके पास, I नॉट क्या है बच्चों, I नॉट दैट इज मैक्सिमम करंट थ्रू कैपेसिटर, इसे मैक्सिमम करंट थ्रू कैपेसिटर। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये कब होता है, मैक्सिमम करंट थ्रू कैपेसिटर कब आता है, t इज इक्वल टू 0 पे। इन्फिनिटी पे तो कैपेसिटर से करंट ही 0 आता है। आप देखिए अभी हमने देखा था भाई साहब मैक्सिमम करंट थ्रू कैपेसिटर कब आया था, t इज इक्वल टू 0 पे, दैट इज E बाय R, सिंपल सर्किट के लिए। तो ये कब आता है, एट t इज इक्वल टू 0 पे। तो ये भी हम निकालना सीख चुके हैं, करंट निकालना सीख चुके हैं ना, t इज इक्वल टू 0 पे, हाँ सीख चुके हैं, इन्फिनिटी पे हाँ सीख चुके हैं। तो सब चीजें सीख ली, बस एक चीज बच गया भाई साहब, दैट टाउ, जिसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। अब अगला नंबर इसका है, अभी हम इसको रगड़ेंगे। क्लियर है बच्चों? आइए अब इस पर चर्चा करनी शुरू करते हैं टाइम कांस्टेंट के ऊपर। पहले आप इसको छाप लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे हम अभी मैक्सिमम चार्ज की हम बात कर चुके थे, फिर हमने बोला एक चीज बच गई, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ टाउ। अभी हम उस पर चलते हैं ना। टाउ क्या आपका टाइम कांस्टेंट, उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड। अब देखिए मान लीजिए आपके पास में ऐसा कोई सर्किट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना देते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर बना देते हैं, यहाँ पे एक बैटरी। ये सबसे सिंपल सर्किट है। ये 10 ओम का है आपके पास, और ये कुछ मान लीजिए 5 माइक्रोफैराड का है, ठीक है, और ये 10 वोल्ट है। अगर आप पूछो इसका टाउ कितना है, इसका टाउ, इसका टाइम कांस्टेंट कितना है, तो सिंपल सी बात है सर, टाउ इज इक्वल टू RC, R की वैल्यू दिखाई दे रही है, C की वैल्यू दिखाई दे रही है, आप कैलकुलेट कर लो। तो आपने लिखा RC, R की वैल्यू कितनी 10 ओम, और C की वैल्यू कितनी 5 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6, बिकॉज माइक्रो है आपके पास। तो बच्चे कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 5, यूनिट है सेकंड। यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पर हमेशा सर्किट ऐसे सिंपल नहीं रहेंगे। जब हमारी सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो उसमें टाउ कैसे निकालें, तो उसका मैं तरीका सिखा रहा हूं। वो प्योर तरीका है, एक्चुअली वो मिलमैन थ्योरम का एडवांस वर्जन है, पर मिलमैन थ्योरम कंफ्यूजिंग है तो हम उसमें नहीं आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको तरीका बताया था, उससे आपके सवाल हो जाएंगे सारे। तो हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग टाउ, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग टाउ फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट। कई बच्चों आपके पास में कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा तो उसके लिए आप टाउ कैसे निकालेंगे, हम इसका जिक्र करने वाले हैं। आप सुन लीजिए स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 क्या करना है आपको, स्टेप 1 क्या करना है, ओपन कैपेसिटर, ओपन कैपेसिटर। ये जो जुगाड़ हम बना, ये जो तरीका हमने बनाया वो इस तरीके से, वो मिलमैन से सेम रिजल्ट आता है, उससे हिसाब से मैंने तरीका बना रखा है, और आपको मिलमैन से जल्दी आप सवाल कर पाए, मतलब जो भी अदर मेथड है उनसे आप फटाफट सवाल कर पाएंगे, मतलब एज कम ये वाला मेथड आपको सबसे तेज सवाल करवाएगा। तो आप सुन लीजिए क्या करना है, कैपेसिटर को ओपन कीजिए, ओपन कैपेसिटर एंड मार्क
पॉइंट ए एंड बी। जैसे पहले कर रहे थे क्यू मैक्सिमम निकालने के लिए भी हमने यही सेम प्रोसीजर किया, कैपेसिटर को ओपन किया और एंड पॉइंट्स को क्या नाम दिया, ए एंड बी। स्टेप टू क्या है बच्चों, शॉर्ट ऑल बैटरीज, शॉर्ट ऑल बैटरीज, सभी बैटरीज को क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए, बस सब बैटरीज को हटा के क्या बना दीजिए, एक वायर बना दीजिए। क्लियर, ये तरीका बता रहा हूं। फिर आप ये एक जुगाड़ की तरह है भाई साहब, ये आप मान लीजिए जुगाड़ है, आपको गणित से बचाने के लिए, बहुत चीजें बचाने के लिए हमने जुगाड़ बना रखा है, आप खटाखट सवाल हो जाएगा, आप नहीं फंसेंगे इसके अंदर। स्टेप 3, कैलकुलेट आर ए बी। क्या, कैलकुलेट आर ए बी निकाल पाएंगे, जो ए और बी ओपन पॉइंट्स है उसके अबाउट आप रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, आर ए बी। स्टेप 3। स्टेप 4 फिर आपकी कहानी खत्म होगी। क्या, टाउ क्या होगा आपके पास, टाउ होगा आर ए बी मल्टीप्लाई सी, आर ए बी मल्टीप्लाई सी। मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आप सवाल में नहीं फंसेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये एक सवाल देता हूं यहीं पे, ताकि उससे हम सीख लेंगे थोड़ा। सिंपल सर्किट होगा तो हम निकाल चुके हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सर्किट को, ऐसा बना देते हैं कुछ। आपके पास एक और रेजिस्टेंस लगा दूंगा यहाँ पे, गलत नहीं करना ना बच्चों, सही करना। ये 10 वोल्ट है आपके पास, ये कुछ मान लो आप दिस इज 3 ओम, दिस इज 5 ओम, ये वाला कुछ 20 ओम और ये कुछ 6 ओम और ये कुछ 5 है। आपसे बोला गया कैलकुलेट टाउ, कैलकुलेट टाउ। आपके सामने सारे स्टेप्स, आप स्टेप यूज करिए और आप मुझे सर्किट टाउ निकालिए। ये अपने आप में अच्छा सवाल है, हमारे पास जुगाड़ है तो फटाफट काम हो जाएगा, पर एक्चुअल में टाउ निकालना ही अपने आप में बड़ा टास्क है। ये भी कोई अगर एग्जाम में जब सवाल आ रहा होगा सोच समझ के देगा वो बंदा उसको, क्योंकि जुगाड़ वो यूज करने के हिसाब से नहीं देगा, उसको यूं है कि भाई आज बेसिक से जाएगा, मिनिमम लगाएगा, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये टाउ निकालने के कुछ बेहतरीन सवालों में से एक है, पर हमारे लिए ये सवाल हलवा है बिकॉज हम टेक्निक जानते हैं। आप स्टेप यूज करके बच्चों मुझे बताइए टाउ आएगा कितना आपके पास। निकाला? आइए मैं करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले स्टेप में मास्टर ने बोला भाई साहब कैपेसिटर को ओपन कर लो, तो मैंने यहां पे सर्किट ऐसा बना दिया, सर्किट ये बनाया यहां पे, कैपेसिटर को ओपन कर दिया। दिस इज 5 ओम, दिस इज 20 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 ओम और इसको ऐसे शॉर्ट कर दिया। मास्टर ने ये बोला कैपेसिटर को ओपन कर दो, मैंने ओपन कर दिया, एंड पॉइंट का नाम दे दिया ए बी, बैटरी थी इसको शॉर्ट करके सीधा बना दिया। अरे सही है, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, आर ए बी निकालना है, आर ए बी इस वाले पॉइंट के अबाउट रेजिस्टेंस। तो ये दोनों किस में बन गए, सीरीज में बन गए। सही है, ये दोनों बच्चों किस में बन गए आपके पास, सीरीज में बन गए। सही, अगर ये दोनों आपके पास में सीरीज में बन गए, 2 ओम देना चाह रहा था ना, 5 ओम लिखा, कोई बात नहीं, चलो। तो ये दोनों सीरीज में बन गए, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन कितना बन गया, 8 ओम बन गया। ठीक, और ये 8 ओम और 20 ओम ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो कितना आ गया आपके पास, 8 ओम और 20 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 28। तो ये तो आ गया 14, यहाँ पे आ गया 4, ये आ गया 2 और ये 7, तो टोटल कितना आ गया, ये आ गया 40/7। ये आर ए बी नहीं है, यहां तक की रेजिस्टेंस है, यहां तक की रेजिस्टेंस। ये कितनी है बच्चों, 40/7। सही किया ना, 20 और 8 और डिवाइड बाय 28, 14, 4, 2 और 7, 40/7। ठीक है, ये 40/7। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो आर ए बी कितना आ गया आपके पास, आर ए बी आ गया 40/7 प्लस 6। तो आर ए बी कितना है बच्चों, 42 ना, 82, 82/7 हो गया। और टाउ कितना आ जाएगा आपके पास, टाउ की वैल्यू आ जाएगी, टाउ जो यहां पे होता है आर ए बी कितना है 82/7 और सी की वैल्यू कितनी 5, ये टाउ आ गया, सब आ गया, ये आंसर। तो हो गया जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए, पर अगर आप इसको बेसिक से जाते हैं, अगर जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो मिलमैन थ्योरम है, आपको उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप उससे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है। चमकिए, आपको ऐसे ही करना है सवाल को, आपको ऐसे ही करना है, फटाफट जो प्रोसेस बताया वो प्रोसेस फॉलो करना है, टाउ निकाल देना है। निकाल पाएंगे टाउ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। उसमें आप सब कुछ निकाला, हम सब सीख गए, क्यू नोट निकालना भी सीख गए, आई भी निकालना सीख गए, टाउ भी निकालना सीख गए। तो क्यों ना आप पूरी इक्वेशन लिखा करेंगे, इक्वेशन लिखना हम सीख तो सब कुछ चुके ही हैं। हम क्यू भी सीख चुके हैं,
आई भी सीख चुके हैं, टाउ भी सीख चुके हैं, बस अब उसे इक्वेशन में पुट करना है, अब इक्वेशन को भरना है। तो आइए वो सब सीखते हैं। आप इसको छापिए फिर आगे बढ़ते हैं। सारा सीख चुके हैं, तो अब उन सभी बेसिक को यूज करते हुए आपको टास्क दिया जा रहा है, उसमें आप मुझे ये निकाल के बताइए भाई साहब, कैपेसिटर पे जो आपके पास में करंट आएगा, सॉरी कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो कितना है। पहला सवाल ये पूछा गया। सेकंड पूछा गया करंट थ्रू बैटरी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो ये कितना है। ये दोनों आप मुझे निकाल के बताइए कितनी कितनी वैल्यू आई है, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। मैं इसे कर रहा हूं बच्चों, अगर आपने नहीं किया तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। पहली बात तो है जो चार्ज की इक्वेशन, अच्छा सर पहला पार्ट कर रहा हूं, तो क्यू की इक्वेशन आती है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब मुझे हर एक वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन के अंदर भरनी है। क्यू नॉट क्या है बच्चों, क्यू नॉट है मैक्सिमम चार्ज। क्यू नॉट क्या है बच्चों, मैक्सिमम चार्ज। ये हम निकालना अलग से सीख चुके हैं। कैसे निकालते हैं मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज के लिए आप कैपेसिटर को ऐसे ओपन कर देते हैं, ओपन कर दिया, यहाँ पे ऐसे बैटरी बनाते हैं, बैटरी बना दी, ये 10 वोल्ट है आपके पास, ये 2 ओम है, इसका नाम क्या ए और इसका नाम क्या बी। तो VAB कितना है बच्चों आपके पास 10 वोल्ट आया। तो Q मैक्स कितना आएगा, जिसको आप Q नॉट बोलते हैं, दैट इज CV, और ये कितना आ जाएगा 50 कूलम। तो Q नॉट तो पता लग गया Q नॉट आपको। टाउ देखते हैं, टाउ टाउ तो सिंपल सर्किट है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा RC बोल सकते हैं, नहीं तो आप स्टेप यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ओपन करिए, पॉइंट मार्क कीजिए A एंड B, बैटरी को शॉर्ट कर दीजिए, तो RAB कितना आएगा, RAB मल्टीप्लाई C, तो RAB 2 ओम आएगा। मतलब डायरेक्टली बोल सकते सिंपल सर्किट RC सीधा बोल सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो दिस वैल्यू बिकम 10। क्लियर। अब आपके पास कोई अब कुछ नहीं करा, सिर्फ इसमें भर दो वैल्यू। तो Q नॉट की वैल्यू पुट करी 50 ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ की वैल्यू कितनी है बच्चों 10। खत्म हो गया सवाल। तो जो हम इससे पहले कर रहे थे वो एक्चुअली इसलिए करे ताकि इस ऐसी इक्वेशन कभी भी आए, कभी ऐसा सवाल आए कि आप इक्वेशन लिख के बताइए, तो हम उसको सोल्व कर सके। हमने सब चीजों को इंडिविजुअली निकालना सीख लिया, अब उनको असेंबल करने का वक्त आ गया। सेकंड पे चलते हैं भाई साहब। सेकंड का सवाल क्या है, सेकंड सवाल बोल रहा है राइट डाउन इक्वेशन ऑफ करंट थ्रू बैटरी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पहली बात तो मैंने ये बोला मुझे इक्वेशन ऑफ करंट थ्रू बैटरी नहीं पता, मुझे पता है थ्रू कैपेसिटर। पर एक बात इसमें सही है कि जो करंट थ्रू बैटरी आएगा वही करंट थ्रू कैपेसिटर आएगा, तो दोनों एक ही बात है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो एक तरीका ये है कि I इज इक्वल टू dq बाई dt कर लो, ये सबसे इजी है, इसको आप ऐसे कर लो इजीली हो जाएगा। तो इसको आप करेंगे डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर आप डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे आप, ये वाली इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dq बाई dt, तो ये बनेगा 50, बाहर का ये रह गया, इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस टी बाई 10 और डिवाइड बाई 10। तो I की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 5 e टू द पावर माइनस टी बाई 10। ये करंट की इक्वेशन है। क्लियर। सीधा आपने डिफरेंशिएट कर दिया। नहीं तो आप उससे भी कर सकते थे, अगर आप उससे बोलते तो क्या बोलते I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये तो मेथड 1 हुआ, मेथड 1 सबसे सही मेथड है, ये डिफरेंशिएट करो कभी गलती नहीं होगा। ये मेथड 2 है। मेथड 2 में फिर आप वैल्यू पुट करो भाई साहब। आई नॉट क्या होता है, आई नॉट होता है मैक्सिमम करंट थ्रू कैपेसिटर। यहां पे जो आई नॉट है बच्चों ये क्या है, दिस इज मैक्सिमम करंट थ्रू कैपेसिटर। और ये कब आता है, ये t इज इक्वल टू 0 पे आता है। तो आप t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट से करंट निकालो, तो वो कितना आएगा 5 ही आएगा। तो यहाँ पे जो आई नॉट की वैल्यू आएगी वो कैसी कितनी आएगी 5। सीखा ना आपने, t इज इक्वल टू 0 पे, ये कौन से टाइम पे आता है बच्चों, एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे करंट निकालने के लिए आप इसे शॉर्ट कर दो, करंट आ गया 5 एम्पियर। फिर आप वैल्यू पुट कर दो, I इज इक्वल टू 5 e टू द पावर माइनस टी बाई 10। तो सेम ही बात है। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, आप जब भी आपको Q की इक्वेशन पता हो तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके आप करंट की इक्वेशन निकाल देना। चमक गया, कोई दिक्कत नहीं है, छाप लीजिए फिर अपने आगे बढ़ना। सवाल आपके सामने है, अगेन वही सवाल है, आपको क्या क्या पूछा गया। सबसे पहले पूछा गया कि कैपेसिटर पे चार्ज की इक्वेशन लिखी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और सेकंड पूछा गया राइट डाउन इक्वेशन ऑफ करंट थ्रू कैपेसिटर। अब की बार कैपेसिटर से करंट और बैटरी से करंट डिफरेंट आएगा आपके पास। तो किससे पूछा है बच्चों, कैपेसिटर से पूछा है। निकाल के बताइए क्या आ रहा है, फिर अपने डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिए जो भी आपने सीखा आप सबको इंप्लीमेंट कर पाए यहाँ पे।
हमें किया जाए, ठीक है। हमें सिर्फ इक्वेशन भरनी है। इक्वेशन है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। हर एक टर्म पता होना चाहिए, क्यू नॉट पता है, टाउ पता है, सब पता है। तो क्यू नॉट सबसे पहले क्यू नॉट निकाला जाए। क्यू नॉट के लिए क्या होगा, क्यू नॉट के लिए सर्किट को रीड्रॉ किया गया ऐसे, यहाँ पे 5 ओम बना दिया, यहाँ पे ये वाला 20 ओम बना दिया, और इसको ऐसे कर दिया, और इसको ओपन करके पॉइंट ए और बी बना दिया, ए और बी। मास्टर ने यही बोला था पहले आप VAB निकालिए। तो ये कितना है, 100 वोल्ट का है। अच्छा, अगर ये 100 वोल्ट का है तो करंट कितना जा रहा है बच्चों, 4 एम्पियर। तो यहाँ पे 4 एम्पियर करंट जा रहा है। कब t इक्वल टू इंफिनिटी की बात चल रही है, 4 एम्पियर। तो यहाँ पे VAB कितना आया आपके पास, VAB आया 80 वोल्ट। तो Qmax कितना आएगा, Qmax आएगा C मल्टीप्लाई VAB। ये कितना आ गया आपके पास, 400 कूलम। तो Q नॉट तो आ गया आपके पास। टाउ निकाल लेते हैं। टाउ का क्या प्रोसीजर था, टाउ निकालना है तो टाउ के सर्किट ऐसा बनेगा, बैटरी को शॉर्ट कर दिया, रेजिस्टेंस बना दिए 5 ओम। अच्छा, इसको बना दिया ऐसे, ये कितना 20 ओम। यहाँ पे कैपेसिटर को ओपन कर दिया, पॉइंट मार्क कर दिए A एंड B। RAB बताओ कितना आ रहा है, RAB। तो फेमस रिजल्ट है आपके पास में, दिस विल बी 4 ओम, RAB 4 ओम आ रहा है। तो टाउ कितना आएगा बच्चों, टाउ आएगा RAB मल्टीप्लाई C। RAB मल्टीप्लाई C करेगा तो ये आ गए थे बस 20 सेकेंड। ये देख ले, हमें सब चीजें हम अलग अलग निकालना सीख चुके हैं, सब निकाल लिया। अब आइए अब इस इक्वेशन को भरते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, वेयर इज क्यू नॉट, ये रहा क्यू नॉट कितना 100, 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ टाउ इज 20। आफ्टर पुटिंग दिस आवर रिजल्ट इज रेडी। ये खत्म होगी भाई साहब, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है भाई साहब, राइट डाउन करंट थ्रू कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अपने को रिस्क ही नहीं लेंगे। ये क्यों किस पे है, ये चार्ज किस पे, कैपेसिटर पे है। तो अगर आप बात करेंगे करंट की, मैं सेकंड वाली बात कर रहा हूं, करंट थ्रू कैपेसिटर, कितना वड्डी क्यू बाई dt, खत्म बात। आप डिफरेंशिएट करो, रिजल्ट आ जाएगा। और मैं अपने डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं इसको। ये 100, इसको डिफरेंशिएट करें 0 बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन एक माइनस था, वापिस डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे बन जाएगा 1/20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये साफ हो गया आपके पास। तो IC की वैल्यू जो आ गई दैट इज 20 e टू द पावर माइनस t/20, खत्म बात। और अगर आप वैसे थोड़ा और अंदर घुसना चाहते हैं, आपको नहीं सर हमें थोड़ी दिक्कत पैदा करनी है, तो ये सुन लो, ये I नॉट है। I नॉट क्या आता है, मैक्सिमम करंट थ्रू कैपेसिटर। वो कब आएगा, t इज इक्वल टू 0 पे। t इज इक्वल टू 0 पे जो बेसिक प्रोसीजर था उससे आप करंट निकाल के देखिए क्या था, शॉर्ट कर लीजिए तो वो करंट 20 एम्पियर ही आएगा। वो इक्वेशन भी यही बता रही है। चमक गया भाई, कोई दिक्कत है इसके अंदर, नहीं है। अब आइए भाई साहब, मैं थोड़ा सवाल को बढ़िया बनाता हूं। इसी सवाल में हम निकालते हैं, ये सब छाप लिया ना आपने, ठीक है, इसको मिटा देता हूं यहां पे। अभी आप ये बताइए मुझे कि करंट थ्रू बैटरी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना आएगा। करंट थ्रू बैटरी, जेई वाले बच्चों के लिए, नीट वाले इसको स्किप कर सकते हैं। करंट थ्रू बैटरी, करंट थ्रू बैटरी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। भाई साहब बैटरी से कितना करंट आएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अभी जो करंट पता है बच्चों, किससे पता है, कैपेसिटर से पता है। आप मुझे निकाल के बताइए कितना आएगा। हाँ भी हुआ, आप कर पाएंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप स्क्रीन पॉज करिए। सिंपल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा पर सिंपल है, आप कर पाएंगे इसको। देखिए यहां से बैटरी जो करंट आ रहा है, मान लो कुछ आई, तो कुछ तो जा रहा है कैपेसिटर में और कुछ जा रहा है रेजिस्टेंस में। तो आप ऐसे बोल सकते सर आई किसके बराबर है, आई है IC प्लस IR। IC तो तैयार है, ये रहा IC, करंट थ्रू कैपेसिटर तैयार है। अगर मुझे कोई ये बता दे भाई साहब इस रेजिस्टेंस से कितना करंट है, तो मेरी बात बन जाएगी। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस आर सेम एट एवरी इंस्टेंट। ये बात सही है। तो यहां पे जो मुझे की पॉइंट मिला, जो टिप मिली मुझे, वो क्या समझ में आया मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड 20 ओम रेजिस्टेंस इज सेम एट एवरी पॉइंट, एवरी टाइम। किसी भी टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अगर भाई साहब 20 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो करंट तो मिला ही पड़ा है, डिवाइड बाय आर कर दूंगा मैं। तो मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकालता हूं, तो मैं क्या करूंगा, Q बाय C कर दूंगा।
अब Q क्या है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज 400 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई 20 डिवाइड बाई c कितना है भाई साहब 5, उड़ाओ इसके तोते, तो ये आ जाएगा 80 1 माइनस e टू द पावर t बाई 20। अरे सही है, ये पोटेंशियल, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, और यही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस है, 20 ओम के अक्रॉस। तो अब आप यहां से क्या बोल सकते हैं, मैं यहीं पे कर देता हूं इसको, तो I की वैल्यू जो आएगी, I की वैल्यू वो कितनी की VC डिवाइड बाय 20, तो कहानी खत्म होगी, VC डिवाइड बाय 20 को कितना का 4 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय 20। तो भाई साहब जो आपका आंसर है जिसका हम वेट कर रहे हैं, दिस इज IR, तो I जो होगा आपके पास में IR प्लस IC, IR प्लस IC वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए IR की वैल्यू तो है दिस इज 4 माइनस 4 e टू द पावर t बाय 20, और जो आपके पास में IC है दिस इज 20 e टू द पावर माइनस t बाई 20। तो यहां से अगर आप सोल्व करें तो भाई साहब ये वैल्यू आ गई 4 प्लस 16 e टू द पावर t बाई 20। दिस इज I थ्रू बेट डन। तो सिंपल था, थोड़ा थॉट रखना चाहिए भाई साहब कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, इतना थोड़ा सोचना ही चाहिए भाई, जेई की तैयारी कर रहा है, ये होना चाहिए तुझसे, नहीं हुआ मतलब दिक्कत है, तो सोच नहीं पा रहा चीजों को, छाप फिर आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको एक और सवाल दिया जा रहा है, ये होमवर्क के अंदर आपको खुद से करना है, आप सवाल नोट कर लीजिए। सवाल में वही जो पहले पूछा था वही पूछा, सर्किट थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। सवाल को छाप लीजिए, फिर अपने इस कैपेसिटर में एक नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अभी तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, इसका नाम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। पहले आप इसको छापिए, फिर अपने डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे। मैं मिटा रहा हूं बच्चों, आप छाप लीजिए, अगर नहीं छापा है तो आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए एक बार, मैं मिटा रहा हूं इसको। कर ली भाई स्क्रीन पॉज, आजा। अभी हम बात करें डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इससे पहले क्या पढ़ रहे हैं सर हम, इससे पहले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे थे, पर सर आपने नाम ही नहीं दिया। मैं इतना तो खुद सोच सकता था कि क्योंकि पहले उससे पहले ठीक है हमारे सर्किट में एक ही सर्किट पढ़ा, दैट इज उसको चार्जिंग डिस्चार्जिंग में डिस्टिंग्विश नहीं करना चाह रहा था। पर अभी आप उसको समझ सकते हैं इजीली कि पहले क्या हुआ था, इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज नहीं था, इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज, स्विच बंद करके कैपेसिटर क्या होता चार्ज हो रहा था। तो इससे पहले जो था बच्चों वो क्या था, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो जहां पे आपने इक्वेशन लिखी है ना, Q इज इक्वल टू Q नॉट ब्रैकेट 1 में C टू पावर माइनस T बाई टाउ, जो स्टार्टिंग इक्वेशन है, वहां पे आप चाहें तो आप ये बात लिख सकते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अभी हम पढ़ रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ध्यान रखना बच्चों, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अलग है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अलग है। देखिए चार्जिंग के टाइम में क्या होता है, कैपेसिटर बैटरी जुड़ी हुई होती है, जो बैटरी उसको चार्ज देती रहती है एक एंड से लेकर दूसरे एंड पे। पर डिस्चार्जिंग में क्या होगा, आपके पास में एक कैपेसिटर होगा और यहां पे ऐसे एक रेजिस्टेंस होगी। क्लियर, सिंपल सर्किट। सर सिंपल सर्किट कैसा बनेगा, इस पे इनिशियली कुछ चार्ज होगा, यहां पे कुछ Q नॉट चार्ज है प्लस इस पे कुछ माइनस Q नॉट, मतलब इनिशियली कैपेसिटर पहले से चार्ज है। अब स्विच को बंद करें तो भाई साहब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने की वजह से क्या होगा, चार्ज मूव करेगा और धीरे धीरे चार्ज की वैल्यू कम होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा, तो यहां पे फाइनल चार्ज 0 बचेगा। कैपेसिटर की जो एनर्जी थी वो इससे लॉस हो जाएगी। वापस सुनिए मेरी बात, कैपेसिटर के पास में इनिशियल एनर्जी है चार्ज की फॉर्म में, बिल्कुल है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वॉल्यूम, सब हम बात कर चुके हैं उस पर। तो कैपेसिटर के पास में कुछ एनर्जी है, जैसे आप इस स्विच को बंद करेंगे वैसे चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, चार्ज की वैल्यू कम होगी, मतलब कैपेसिटर में एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो एनर्जी अब क्या होगा उस एनर्जी का, वो एनर्जी इस रेजिस्टेंस से लॉस होगी। तो धीरे धीरे टाइम के साथ में चार्ज की वैल्यू कम होते 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 फाइनली कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इसे ही हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब क्यों ना हम इसकी भी स्टेरियस बात करें, तो हमने क्या किया, ये तो था t इज इक्वल टू 0 पे डायग्राम, एट t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज्ड, कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज्ड टू Q नॉट, इनिशियली इस पे चार्ज है कितना Q नॉट, कैपेसिटर कुछ c मान। अब देखिए किसी टाइम t पे क्या हो रहा होगा, किसी टाइम t पे बच्चों ऐसे यहां पे एट एनी टाइम t, दिस इज एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे अगर आप बात करें इस पे चार्ज Q नॉट ना रहे, कितना रह जाएगा, कुछ Q रह जाएगा, और यहां से ऐसे कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा I। सही है ये बात। हमने किसी टाइम t की बात की, इसको हम इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं। अब मैं इस पे चल के देखता हूं, तो मैं चल के देखता हूं, ये पॉइंट का नाम मान लिया बच्चों A, तो मैं क्या बोलूंगा VA, ठीक है। ये वाली पॉजिटिव प्लेट है, ये वाली नेगेटिव प्लेट है, तो क्या माइनस Q/C, यहां से यहां पे गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ये आप यहां पे पहुंच गए, आ गया ये, आ गया ये। अब आपको रेजिस्टेंस को क्रॉस करना है, पर आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, प्लस IR।
इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, वापस वी ए ने वी ए को मार दिया। देखिए लूप मेथड हमारी कितनी हेल्प कर रहा है, क्योंकि बूटा मेथड है भाई साहब, जब भी आप फंसेंगे बुजुर्ग आदमी हेल्प करे तो लूप हमारी हेल्प कर रहा है। यहां पे लिखा Q बाय सी इज इक्वल टू आई बाय आर, क्लियर। अब यार यहां पे आई भी वेरिएबल है, Q भी वेरिएबल है, आई भी बदल रहा है, Q भी बदल रहा है। आई क्या है, करंट थ्रू कैपेसिटर, Q क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, दोनों टाइम के साथ में बदल रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्यों, जैसे डी क्यू बाई डी टी खुद नेगेटिव है, डी क्यू बाई डी टी कम हो रहा है ना आपके पास में, डी क्यू बाई डी टी खुद नेगेटिव है, पर आई को पॉजिटिव रखना है ना हमें तो आई का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो एक माइनस लगा दिया। अब यहां से अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो आई का एक्सप्रेशन आ रहा है बच्चों Q बाय आर सी, आई को लिखा माइनस डी क्यू बाई डी टी, यहां पे बना Q बाय आर सी, इस Q को बोला भाई इस डी क्यू के पास आ जा, तो यहां पे ये डी क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू माइनस डी टी बाय आर सी। कोई दुख दर्द यहां तक होना भी नहीं चाहिए, है क्या, देख ले भाई, कुछ ऐसा ना इंसाफी नहीं करिए, बिल्कुल कंसेप्चुअल चीज करिए, कुछ मतलब ऐसा कुछ इधर उधर की चीज नहीं करिए जो आपको चमके नहीं, सिंपल बात हुई है बिल्कुल। इक्वेशन लिखी, आई को लिखा डी क्यू बाई डी टी, पर नेगेटिव लगाया बिकॉज क्यू घट रहा है इस बार। अब देखिए टी इज इक्वल टू जीरो पे चार्ज था, जीरो, सही बात है, गलत बात, गलत बात। टी इज इक्वल टू जीरो पे चार्ज था क्यू नॉट, और अगर आप बात करेंगे भाई साहब किसी जनरल टाइम टी पे चार्ज कितना क्यू, वो निकालना है। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एल एन क्यू, लिमिट लगा दो कहां से कहां तक, क्यू नॉट से लेके क्यू तक, और यहां पे ये जो टर्म बनेगी बच्चों ये कितनी बनेगी, माइनस टी बाय आर सी, क्लियर। तो अगर हम इसको थोड़ा सोल्व करें तो ये बन जाएगा एल एन क्यू बाय क्यू नॉट माइनस टी बाय आर सी। तो यहां से जो क्यू की इक्वेशन आई बच्चों, क्यू की, दैट इक्वेशन इज क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। इसको आप बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। इसी चार्ज इन कैपेसिटर, ये क्या है आपके पास, इक्वेशन ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर कब, इन डिस्चार्जिंग, इन डिस्चार्जिंग। बच्चों ये बात ध्यान रखना, जो चार्जिंग में जो इक्वेशन आई थी वो ये इक्वेशन नहीं थी। चार्जिंग में क्या इक्वेशन थी आपके पास में, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। डिस्चार्जिंग में जो आपके पास में चार्ज की इक्वेशन आई, दैट इज Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सिमिलरली अगर आप करंट की इक्वेशन निकालनी हो तो वो निकाल सकते हैं आप। करंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, दैट इज डी क्यू बाई डी टी, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, क्यू नॉट डिवाइड बाई टाउ, क्यू नॉट डिवाइड बाई टाउ और माइनस क्यू नॉट डिवाइड बाई टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ऐसे एक्सप्रेशन आएगा डी क्यू बाई डी टी, पर वो माइनस लगाना है एक पहले से, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये तो बच्चों आई की इक्वेशन है। आई को तो याद नहीं करना, क्यू याद होगा तो आई डिफरेंशिएट करके आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्यू का आपको ध्यान रखना है। तो चार्जिंग में अगर मैं पूछूं, अब सुनो मेरी बात, अगर आप पूछो भाई साहब चार्जिंग में आपके पास में क्यू की इक्वेशन क्या, चार्ज ऑन कैपेसिटर की इक्वेशन क्या, तो आप बोलेंगे क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। मैं बोलता हूं डिस्चार्जिंग में क्यू की इक्वेशन क्या, तो इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। करंट की इक्वेशन जैसी वहां पे थी वैसे ही वहां पे भी था, I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। यहां पे भी I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, पर यहां पे आई नॉट क्या है, क्यू नॉट बाई टाउ। इसमें ज्यादा दुखी नहीं होना, आई निकल जाएगा, बस इसी में दिक्कत है बच्चों। यहाँ पे क्यू नॉट क्या है आपके पास में, यहाँ पे आपने देखिए यहाँ पे क्यू नॉट क्या लिखा है, यहाँ पे जो क्यू नॉट वाली वैल्यू है, दिस इज, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ, क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन सी, कब, एट टी इज इक्वल टू जीरो। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है बच्चों, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टी इज इक्वल टू जीरो। जहां पे आपने टी इज इक्वल टू जीरो माना है वहां का चार्ज है। गणित समझ में आ गया, आप खुद से एक बार कैलकुलेट करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। छाप लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। के बारे में, सॉरी, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ा, उसी का ही सवाल आपको गिवन है कि आपको दिखाया गया, पहले सवाल पढ़ दीजिए फिर हम थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। हमें देख लिया सवाल में ये बोला कि कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज क्यू नॉट है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको बताना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर पाएंगे फटाफट, पहले आप करिए फिर मैं करके दिखाता हूं आपको। सिंपल सा सवाल है ये। हुआ।
आप एक बार इक्वेशन जो है वो मैं देख लेता हूं, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ऐसा एक्सप्रेशन आता है आपके पास। तो ये इक्वेशन आती है Q की जगह ये क्यू नॉट की जगह क्यू नॉट, बिकॉज टी इज इक्वल टू 0 पे चार्ज क्यू नॉट ही है, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब भाई साहब टाउ बच गया, टाउ निकालता हूं। टाउ क्या होता है भाई साहब, आर, मतलब इसमें टाउ क्या होगा आरसी, पर यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना है बच्चों, R1 प्लस R2, दिस इज R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई C। तो इक्वेशन क्या बन गई, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई C। सही था क्या आप लोगों का, होना चाहिए भाई, सिंपल था ये सवाल। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछते हैं फाइंड आउट टोटल हीट लॉस थ्रू बोथ रेजिस्टेंस, कि दोनों रेजिस्टेंस से मिला के जो हीट लॉस हो रहा है वो कितना है दोनों रेजिस्टेंस से। हुआ क्या, करिए इसको फटाफट, कि टोटल हीट लॉस कितना है दोनों रेजिस्टेंस से मिला के। तो देखिए हम क्या बोलेंगे, देखिए कैपेसिटर आपके पास में बैंक ऑफ एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, Q स्क्वायर बाय Q नॉट स्क्वायर बाय 2C। अब ये सारी एनर्जी कहां चली जाएगी, इन दोनों से। फाइनली क्या होगा, फाइनली चार्ज जीरो बन जाएगा। अगर आप देखें T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज बनेगा वो जीरो बन जाएगा। इनिशियल चार्ज कितना था Q नॉट, आप इन्फिनिटी पुट कीजिए तो ये Q जीरो बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इन ये टाइम इंटरवल बोलना चाहिए इन इनफाइनाइट टाइम। तो हम क्या बोलेंगे कि कैपेसिटर के पास में इनिशियल एनर्जी थी U इनिशियल, किसके पास में, कैपेसिटर के पास, वो कितनी थी बच्चों आपके पास, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C। और U फाइनल कितना हो गया बच्चों आपके पास, U फाइनल जीरो हो गया। तो जो कैपेसिटर की एनर्जी थी वो कहां गई, वो हीट लॉस में गई। किससे हीट लॉस से, रेजिस्टेंस से हीट लॉस। तो आप बोले सर टोटल हीट लॉस थ्रू रेजिस्टेंस, टोटल हीट लॉस थ्रू रेजिस्टेंस कितना है बच्चों आपके पास, जो टोटल एनर्जी थी इनिशियल दैट इज Q नॉट स्क्वायर बाय 2C। जो पोटेंशियल एनर्जी में जो एनर्जी में चेंज आया कैपेसिटर की, वो सारी एनर्जी कहां पे चलेगी, हीट लॉस में चलेगी। समझ में आ रही है। अगर कोई और टाइम की बात करता, इनफाइनाइट टाइम की बात नहीं करता, कोई दूसरे टाइम की बात करता, तो उस वाले टाइम पे आप कैपेसिटर में एनर्जी सेव निकाल लेते। तो जो दोनों का डिफरेंस आता दोनों एनर्जीज का, वो सारा कहां पे चला गया, हीट लॉस में चला गया। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर हमसे ये पूछा जाए इंडिविजुअल कैपेसिटर से, मतलब सॉरी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कितना हीट लॉस होगा, तो बता सकते हैं क्या वो। नेक्स्ट सवाल क्या है आपके पास, नेक्स्ट सवाल ये फाइंड आउट हीट लॉस थ्रू रेजिस्टेंस R1 एंड R2। R1 से कितना हीट लॉस है ये बताइए बच्चों, और R2 से कितना हीट लॉस है ये आपको बताना है। ये थोड़ा बेहतर सवाल है, आप करके बताइए इसको, कि हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से आपके पास में कितना हीट लॉस है। टोटल मुझे पता है Q नॉट स्क्वायर बाय 2C, हर एक से कितना है ये आपको बताना है। तो आप क्या बोलेंगे, देखिए पावर थ्रू R1 क्या आएगा, पावर थ्रू R1 किसी भी टाइम दैट इज I स्क्वायर R1, पावर थ्रू R2 कितना आएगा बच्चों, दैट इज I स्क्वायर R2। दोनों रेजिस्टेंस में I की वैल्यू सेम है, ऑब्वियसली दोनों सीरीज में, दोनों में किसी भी इंस्टेंट पे I होगा वो सेम होगा। I टाइम के साथ बदल रहा है, पर भाई साहब किसी भी इंस्टेंट पे जो करंट इससे जाएगा वही करंट इससे जाएगा, तो I की वैल्यू सेम है। तो आप यहां से क्या बोलते हैं, पावर बाय R1 R2 अगर आप चेक करेंगे तो ये किसका रेशियो में आएगा, R1:R2। तो जो हीट लॉस होगा वो भी किसके रेशियो में आएगा बच्चों, इसी रेशियो में आएगा। तो अगर आप बात करेंगे R1 से कितना हीट लॉस होगा, दैट इज R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बैंक, दैट इज Q नॉट स्क्वायर बाय 2C। सिमिलरली अगर आप R2 से बात करेंगे बच्चों, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C। मेरी बात समझ में आई। कैपेसिटर से कोई हीट लॉस नहीं होगा, सारा हीट लॉस कहां से होगा, रेजिस्टेंस से। अब यहां पे कंफ्यूजन आता है थोड़ा सा, सर जब इनिशियल थोड़ा याद करते हैं, जब ऐसा कैपेसिटर था, जब क्या था, ऐसा कैपेसिटर था आपके पास, ये EMF E था, इसी कैपेसिटर C थी, इसको बंद करें तब हीट लॉस आ रहा था, कितना आया था, C स्क्वायर बाय 2 आ रहा था। तो सर ये कैसे आया, यहां पे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। अब की बात तो ठीक है, रेजिस्टेंस से नहीं, अब क्या सारा हीट लॉस रेजिस्टेंस से आ रहा है। पहले तो कैपेसिटर से भी आ गया, तो उसने कैसे हीट लॉस करवाया। देखो बच्चों क्या होता है, सुनना मेरी बात सही ढंग से, जब सिर्फ कैपेसिटर होता है और बैटरी होता है, जैसे आप स्विच को बंद करते हैं सडन चार्ज फ्लो करता है,
क्योंकि सडनली पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनाना पड़ता है, इसके अक्रॉस ई बनाना पड़ता है, क्योंकि और कहीं पोटेंशियल ड्रॉप बन सकता नहीं है। सारा पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आना चाहिए, कैपेसिटर के अक्रॉस। मतलब जैसे ही स्विच बंद करते हैं वैसे ही करंट फ्लो कर जाता है, वैसे ही इसके ऊपर चार्ज कितना है, सी। जैसे स्विच बंद करेंगे, वापस सुन लीजिए, जैसे आप स्विच को बंद करेंगे वैसे ही इस पे चार्ज आ जाएगा सीई, सडन। और इसमें क्या होता है, इसमें धीरे धीरे चार्ज आता है भाई साहब। ये मतलब जैसे आपने चार्जिंग की बात की थी, ऐसा सर्किट था ना आपके पास, इसमें क्या होता है भाई साहब, पहले कुछ पोटेंशियल डिफरेंस t इज इक्वल टू 0 पे इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, फिर धीरे धीरे कुछ ज्यादा इसके अक्रॉस होता है, फिर करंट धीरे धीरे बढ़ता है। इसमें ऐसा सिनेरियो नहीं है, इसमें क्या धीरे धीरे चार्ज इसके ऊपर बढ़ता है। यहां पे ये सिनेरियो नहीं है, यहां पे एक साथ चार्ज आ जाता है, कितना सी। मेरी बात समझ में आ गई। जब भी चार्ज सडनली मूव करता है, जब भी चार्ज सडनली मूव करता है स्पार्क्स निकलते हैं, ईएम वेव निकलती है। जब भी चार्ज सडनली मूव करता है क्या होता है बच्चों, स्पार्क्स निकलते हैं या फिर ईएम वेव निकलती है। स्पार्क्स को आप ईएम वेव बोल सकते हैं। तो यहां पे जो लॉस था, यहां पे जो लॉस था वो था ईएम वेव के अंदर, क्योंकि चार्ज सडनली मूव किया। सडनली इस पे इनिशियल चार्ज था 0, जैसे स्विच बंद किया वैसे चार्ज बन गया सीई। तो चार्ज को सडन मूव करना पड़ा, सडन मूव करना पड़ा। तो भाई साहब क्या हुआ, आपके पास में स्पार्क की फॉर्म में या फिर ईएम वेव की फॉर्म में एनर्जी निकली। पर आप इस वाले केस की जब आप बात करेंगे तब ऐसा नहीं होगा। चार्ज धीरे धीरे, इस कैपेसिटर पहले चार्ज 0 था, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना, कोई टाइम इंटरवल ले रहा है ना वो। बट इसमें सडन बनना है, इसमें सडन नहीं बनना, इसमें थोड़ा टाइम इंटरवल लगेगा उसमें। तो इसमें चार्ज थोड़ा स्लोली मूव करता है, इस वजह से यहां पे जो हीट लॉस होता है वो रेजिस्टेंस से होता है। अगर चार्ज स्लोली मूव करेगा तो हीट लॉस आपके पास में कैपेसिटर से नहीं होगा। इफ चार्ज मूव स्लोली, ये बात आप लिख लेना अपनी भाषा में, अगर चार्ज स्लोली चेंज हो रहा है तब आपके पास में कैपेसिटर से हीट लॉस नहीं होगा। अगर सडन चार्ज चेंज हुआ, जो कि इस केस में हुआ, तो कैपेसिटर से हीट लॉस होता है। किसकी फॉर्म में, ईएम वेव या फिर आप स्पार्क्स की फॉर्म में उसको बोल सकते हैं। ये डाउट आए तभी इस सवाल का मजा है, ऐसे मजा नहीं है, इसकी कोई ऐसे जरूरत नहीं है। क्लियर? तो अभी चैप्टर दम तोड़ रहे हैं, हम बिल्कुल लास्ट पे हैं। एक और सवाल कर लेते हैं लास्ट, फिर हम इस चैप्टर को बाय बाय बोल देंगे, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप मुस्कुराइए, चैप्टर खत्म होने वाला है। छाप लीजिए आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल पढ़िए, सवाल में क्या है। सवाल में ये कि एक बैटरी है, यहां पे ये वाला स्विच है ना, इनिशियली स्विच को 1 वाले पॉइंट पे रखा, 1 वाले पॉइंट पे रखा, और कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, उस पर कोई चार्ज नहीं था, और t इज इक्वल टू 0 हमने अब की बार टाइम बोला है जब आपने 1 पे स्विच को रखा। आपसे बोला गया फाइंड आउट चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन दिस केस। ये तो सिंपल सवाल है, सब लोग कर सकते हैं, नीट वाले जीवन सब कर सकते हैं। करके बताइए फटाफट। अभी आया? आप देखिए सर Q इज इक्वल, ये पहले बात चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग है, ये पहले वाले का आंसर कर रहा हूं मैं। चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग? दिस इज चार्जिंग, दिस इज चार्जिंग। चार्जिंग में इक्वेशन बताओ। Q इज इक्वल टू की इक्वेशन आती है Q इज इक्वल टू Q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। अब आइए मैं इसको प्रोसेस करके दिखाता हूं। Q नॉट की वैल्यू कितनी है, Q नॉट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस E आ सकता है, आप करके देख लो चाहे। सर्किट को ओपन करेंगे, कहीं कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस E आएगा, तो Q नॉट तो आ गया C। तो इसकी इक्वेशन आई CE ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। टाउ कितना है बच्चों इसका, इस सर्किट टाउ के लिए R इक्वल कितना है 2R, तो कितना बन गया 2RC, तो डिवाइड बाय 2RC इक्वेशन बन गई। सही है, ठीक। अब आगे बच्चों इस सवाल कुछ ऐसा बनाया मैंने कि ये वाला टाइम t इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। इस वाले को जब आपने स्विच को 1 पे रखा था, कितनी देर तक रखा हमने, t इज इक्वल टू 2RC टाइम तक रखा, t इज इक्वल टू 2RC टाइम तक रखा। फिर उसके बाद इस स्विच को तो ओपन कर दिया, इसको हटा दिया और 1 और 2 को ज्वाइन कर दिया। आफ्टर टाइम t is equal to 2RC, switch is open. Now we connected point 1 and 2. Considering this, जब आपने 1 और 2 को आपने कनेक्ट कर दिया, तो अब उस इंस्टेंट को आप 0 मान के आप मुझे बताइए कैपेसिटर पे चार्ज कितना बनेगा और कैसे उसकी इक्वेशन आएगी। आप इक्वेशन बताइए मुझे उसकी। समझ में आ गया बच्चों? पहले स्विच था 1 पे, कितने टाइम तक रखा, t is equal to 2RC तक रखा। उसके बाद स्विच को तो ओपन कर दिया और 1 और 2 को कनेक्ट कर दिया गया। क्लियर? फिर आपसे ये पूछा गया अगर ऐसा हुआ है तो आप बताइए चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना आएगा। आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए, मैं कर रहा हूं इस सवाल को। तो अपन से ऐसा कि कैपेसिटर है यहां पे
और ये आपके पास में एक रेजिस्टेंस है, यहां पे ऐसे एक रेजिस्टेंस है, और ये सर्किट तो अब रहा नहीं, बैटरी तो खत्म हो गया, ऐसा सर्किट बन गया आपके पास, ये आर हो गया और यहां पे ऐसा बन गया। क्लियर? सही है, ये सर्किट बन रहा है। और ये किसका केस है बच्चों? ये वाला डिस्चार्जिंग का केस, दिस इज केस ऑफ डिस्चार्जिंग। तो यहां पे किसकी इक्वेशन यूज करनी है? डिस्चार्जिंग की। अब आप देखिए, जब आपने 1 को 2 से कनेक्ट किया उस टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, तो वो टाइम एक्चुअली क्या था? T02RC। T02RC आप यहां पे पुट करिए तो कितना आएगा? वो टाउ टाइम है। तो इस वाले इंस्टेंट पे जो चार्ज आएगा दैट इज 0.63 CE, 0.63 CE, या फिर CE है कि B है? E है, ठीक है। तो ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्या क्या बोल रहे हैं मास्टर? हम ये बोल रहे हैं कि when point 1 is connected, point 1 is connected to point 2, जब point 1 को point 2 से कनेक्ट किया, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना था आपके पास? 0.63 CE। और इसी चार्ज को हम वहां पे जो डिस्चार्जिंग इक्वेशन में Q नोट होता है उसकी तरह यूज करेंगे, बिकॉज जब आपने 1 को 2 से कनेक्ट किया उससे वाले टाइम को तो आप 0 मान के चल रहे हैं सवाल में। अब देखिए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? मेरे बोला डिस्चार्जिंग की इक्वेशन क्या है? Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। तो अब भाई साहब यहां पे जो Q नॉट है, Q नॉट वो कितना है? 0.63 CE। क्लियर? यहां पे e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। अच्छा, टाउ की वैल्यू क्या लिखी जाए भाई साहब? टाउ वहां पे 2RC था, यहां पे 2RC नहीं है, यहां पे टाउ 2 नाम दे दो, खतरा करके मेंशन कर लो। हेयर टाउ इज डिफरेंट, हेयर टाउ विल हैव डिफरेंट वैल्यू, बिकॉज अगर हम सर्किट बदले टाउ भी बदल जाएगा। अब क्या टाउ कितना है बच्चों? कितना टोटल? ये तीनों R है आपके पास, तो टाउ कितना आ गया? दैट इज 3RC। क्लियर? तो अब जो आपके पास में इक्वेशन आएगी वो आपके सामने है। क्या इक्वेशन आएगी? दिस विल बी Q इज इक्वल टू 0.63 CE e टू द पावर माइनस t बाई 3RC। क्लियर? ठीक है बच्चों, कैपेसिटी इज डन फ्रॉम माई साइड। चैप्टर यहां पे ये खत्म होता है, आप इसको छापिए।